सभी को नमस्कार एंड कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अब हमारे छत्तीसगढ़ की जो डेट है वो 21 सितंबर है एग्ज़ाम की, और 31 अगस्त हमारी उत्तराखंड पीसीएसजे की डेट डिसाइड हो गई है। ऑलरेडी उत्तराखंड की डिसाइड थी, छत्तीसगढ़ की पोस्टपोन्ड हुई थी, जो कि अब क्लियर हो गई है कि एग्ज़ाम कब होना है। और यूपी की जो न्यूज़ थी मैंने आपको बता दिया था कि अब जो है वो न्यू क्रिमिनल लॉज ही एग्ज़ाम में आएंगे, ओल्ड क्रिमिनल लॉज एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाएंगे और पूछा जाना भी नहीं चाहिए। क्योंकि मैं अपने वीडियो में मैं जो वीडियो अपने बना रहा था उसमें मेरा अनुमान था कि दोनों आएगा, लेकिन फिर बाद की वीडियो में मैंने ये आप लोगों से बोला था कि जैसे जैसे समय बढ़ेगा, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ इन्फोर्समेंट मतलब 1 जुलाई 2024 के बाद जितना समय धीरे 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 इलैप्स होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, एक अच्छा खासा डिफरेंस आ जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ इन्फोर्समेंट से लेकर नोटिफिकेशन तक में। तो आशा यही रहेगी कि उम्मीद यही रहेगी, मेरे तब के शब्द हैं कि केवल और केवल नया क्रिमिनल लॉज ही आप लोगों से पूछा जाए, ठीक है। और बेहतरी भी इसी में है। कारण ये है कि ओल्ड क्रिमिनल लॉज से हम लोग वैसे भी हैबिचुअल ऑलरेडी थे, और मैं ये नहीं कह सकता कि बिल्कुल सब लोग परफेक्ट थे। लॉ ऐसा क्षेत्र है कि इसमें परफेक्शन कभी नहीं आ सकता, हमेशा प्रैक्टिस चलती रहती है। लेकिन हाँ, इतना था कि हम ओल्ड लॉज से काफ़ी कुछ जो है वो एक यूज टू हो गए थे, फ्रेंडली हो गए थे, और काफ़ी सेक्शंस हमारे फिंगर टिप्स पे रहते थे, याद रहते थे। अब भी याद है, एक बार अगर हम देख लें तो हमें मेमोराइज हो जाता है, रिकॉल हो जाता है। एमसीक्यू भी अगर आते हैं और हम एक बार देख लेते हैं तो हमें रिकॉल हो जाता है, दिक्कत नहीं होती। अब बेसिकली जितने भी पुराने आपके एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है या कंप्लेंट फाइल हुई है एज पर द ओल्ड आईपीसी, ठीक है, तो वो तो आपके अब जब तक वो फाइनली डिस्पोज आउट नहीं हो जाते वो तब तक वो चलेगा, बट नॉर्मल है। और कम से कम इस काम में जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कम से कम 20 साल लगेंगे। 20 साल अभी आईपीसी रहेगी वकीलों के सूटकेस में, उनके बैग में, क्योंकि जो केस पेंडिंग है उसमें उसका बहुत ज़्यादा रोल प्ले है, ठीक है। तो आप लोग न्यू क्रिमिनल लॉज पर अपनी पकड़ अब बहुत ही तरीके से बनाना शुरू कर दीजिए। अब कन्फ्यूज़न की कोई बात नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये साफ साफ बोला है कि अब आईपीसी की जगह बीएनएस लागू किए जाएंगे, ठीक है, लागू किए गए हैं। बहुत सारे, जैसे आप छत्तीसगढ़ को ही देख लो, इन्होंने न्यू क्रिमिनल लॉज ही केवल पूछे हैं, ओल्ड नहीं पूछे हैं, केवल केवल न्यू पूछे हैं। उत्तराखंड दोनों पूछ रहा है, ये लास्ट अटेम्प्ट है उत्तराखंड का, इसके बाद उत्तराखंड भी ओल्ड क्रिमिनल लॉज नहीं पूछेगा, ठीक है। अब जहां तक मैं आपको बता दूं, यूपी एपीओ में भी 99% चांस अब बन गए हैं कि केवल और केवल न्यू क्रिमिनल लॉज ही एग्जाम में पूछे जाएंगे, ओल्ड नहीं आएंगे, ठीक है। अब देखिए, कुछ लोग मुझसे बोल रहे थे कि सर, सबसे पहली बात कि जो यूपी हायर जुडिशल सर्विस की जो मैंने कट ऑफ बताई है उस पर बहुत ज़्यादा मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि सर हमारे इतने मार्क्स हैं, हम मेंस की तैयारी करें या ना करें। तो जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कट ऑफ के बारे में यूपीएचजीएस, मैं आज भी उस पर ही बिल्कुल अडिग हूँ, ठीक है। 54 से 2 नंबर कम या 2 नंबर ज़्यादा हो सकते हैं आपके किसमें, ओबीसी में, ठीक है। ओबीसी में आप अगर जाओ तो हद से हद 54 नंबर, 2 नंबर माइनस और 2 नंबर प्लस, इससे ज़्यादा नहीं। 56 नंबर, 2 नंबर कम कर दो, 2 नंबर बढ़ा दो, जनरल का, इससे ज़्यादा नहीं। और आपका जो ये SC ST हैं इनका लगभग सेम रहता है, ठीक है, इनको आप ले सकते हो लगभग 48, 2 नंबर ज़्यादा 2 नंबर कम, इतनी ही मेरिट जानी है। इससे ज़्यादा की कोई भी उम्मीद मुझे तो नहीं लगती कि इससे ज़्यादा की मेरिट ऊपर जाएगी। तो जिनका भी इस रेशियो में नंबर है वो अपनी मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दें। यदि वो अपने इस समय को जो निकल रहा है, एक एक दिन जो जा रहे हैं, अगर आप केवल इस उधड़ बुन में लगे रह गए कि 1 नंबर ज़्यादा है, 1 नंबर कम है, कितने नंबर पे मेरिट आएगी, क्या होगा, कट ऑफ क्या होगा, तो समझ लो कि आप तो बैठे हो लेकिन अगला आदमी वहाँ पेपर पेन घिस रहा है बैठ के, ठीक है। लास्ट में होगा क्या कि उसकी तैयारी लगभग कंप्लीट रहेगी और आपकी तैयारी शुरू भी नहीं होगी, क्योंकि आप रिजल्ट का ही वेट करते रहोगे, ठीक है।
तो जो मैंने आपको एक बॉर्डर बताया है, अगर आप उसके आसपास हैं तो आप तैयारी अपनी शुरू करिए, ठीक है। जिनका 61 है, जिनका 70 है, बिल्कुल बिल्कुल ब्लाइंडली तैयारी शुरू करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब एक ग्रुप में एक मेंबर हैं हमारे व्हाट्सएप पे, उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी। देखिए, इन्फॉर्मेशन इंसान को कहीं ना कहीं से मिलती है। तो उनका ये कहना था कि उनके कोई मित्र समीक्षा अधिकारी हैं और उनके थ्रू इन्फॉर्मेशन ये मिली है कि लगभग 360 पद उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा के उम्मीद है कि नोटिफाई होंगे। 360, पहले 218 की बात चल रही थी। तो उनसे मेरी वार्तालाप हुई तो उन्होंने बताया कि सर ऐसी सी कंडीशन है, समीक्षा अधिकारी महोदय हैं, नाम डिस्क्लोज उन्होंने नहीं किया और ज़रूरत भी नहीं होती है, कुछ चीज़ें कॉन्फिडेंशियल रहे, अच्छी बात है। तो उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी परिस्थितियां बन रही है कि सर 218 की जगह 360 पदों पर अब भर्ती होगी उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा की, और जल्द ही एडवर्टीजमेंट भी आएगा। तो मैंने उनको भी बधाई दी कि आशा करता हूँ कि ये न्यूज़ आपकी बिल्कुल ठीक हो और सबकी बेहतरी के लिए कि अब उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा की वैकेंसी जल्द से जल्द सबके सामने हो, क्योंकि एक तो एज सबकी बहुत निकल रही है, तेज़ी से बढ़ रही है डे बाय डे, और लोग तैयारी करते करते मायूस भी हो गए हैं, ठीक है। तो लगभग 360 पद जैसा कि उन्होंने मुझे बताया है, मैं आप लोगों को सूचित कर रहा हूं उनके माध्यम से। ये उनकी न्यूज़ है, मैं उनके बिहाफ पे कह लो या उनकी तरफ से कह लो, मैं आपको इसकी सूचना दे रहा हूं, ठीक है। और रही बात आपकी, कुछ लोग बताए हैं, पूछे हैं कि सर छत्तीसगढ़ की आप मुझे स्ट्रेटजी बता दीजिए कि छत्तीसगढ़ की स्ट्रेटजी हम क्या रखें, उत्तराखंड की स्ट्रेटजी हम क्या रखें। तो मैं इस पर भी एक चर्चा कर देता हूं यहाँ पे, जिससे कि आप लोगों को इजी रहे। देखिए, उत्तराखंड की तैयारी अब आपके पास आज हो गई 25 तारीख, ठीक है, 31 की जुलाई है, ठीक है। तो इधर से 6 दिन और उधर से आपके 30 दिन, मतलब 36 दिन आपके पास अभी बचे हैं, लगभग 1 महीना 6 दिन आपके पास बचे हैं। अब इसमें मैं जो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम जितने भी एमसीक्यू आप सारे सब्जेक्ट के लगा सकें उतने अटेम्प्ट करें। लगभग 2000, 4000, 5000 एमसीक्यू लगाएं, और केवल एक बार लगाने से ही काम नहीं बनेगा आपका, इसे कम से कम आपको 10 से 15 बार लगाने होंगे। अपने इंडेक्स पर आप कमांड रखिए, जो भी आपके सब्जेक्ट वाइज इंडेक्स हैं उसकी पीडीएफ निकाल के आप उस पर कमांड रखो। बहुत इम्पोर्टेंट है कि उस पर आपकी कमांड होनी चाहिए, और ये तभी हो पाएगी जब आप सबसे पहला काम करोगे कि आप एमसीक्यू लगाने शुरू करोगे। एमसीक्यू लगाते लगाते और बार बार लगाते लगाते आपको सेक्शंस ध्यान आने शुरू हो जाते हैं, आपके सेक्शंस याद होने शुरू हो जाते हैं, और फिर जब आप एक बार सरसरी निगाह अपनी आप दौड़ाते हो इंडेक्स पे, तो एक बार रिवीजन होता रहता है। रिवीजन हर चीज़ का बहुत ज़रूरी है, बार बार करना बहुत आवश्यक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की मैंने आपको किताब बताई थी, सामर्थ अग्रवाल की है। आप उसमें आपको अच्छे मात्रा में एमसीक्यू और एक रिलेवेंट फैक्ट जितना ज़रूरत है हमें उस टॉपिक के लिए एग्ज़ाम में, उतना हमें मिल जाता है, तो उससे ज़्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं। उत्तराखंड जीएस की बात है तो मैंने आपको कुछ टॉपिक बताए थे, जैसे कि उत्तराखंड के ट्राइब हो गए, टेम्पल हो गए, न्यू अपॉइंटमेंट्स हो गए, उत्तराखंड हाईकोर्ट से जुड़ी हुई कोई भी न्यूज़ मत छोड़िएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड का 1-2 पन्ने का नोट्स जो भी बना सको आप, पूरी कमेटी, सारे मेंबर्स, सब कुछ, सारे पोस्ट जितने भी हैं सब आप बना लो, और उसका कम से कम 2 नंबर आपको वहाँ वो दिला के जाएगा यूसीसी का, ठीक है। और बेयर एक्ट साइड बाय साइड अपनी आप पढ़ते रहो, ठीक है। पॉलिटी के लिए आप जो ल्यूसेंट है, ल्यूसेंट की आप एमसीक्यू, पॉलिटी की बात कर रहा हूँ, आप ल्यूसेंट में जो भी एमसीक्यू आपके दिए गए हैं आप उसे खूब लगाएं, उतना ही काफ़ी है। पूरा संविधान जेपी पांडे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जेएन पांडे सॉरी, पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं है, केवल आप एमसीक्यू लगा लेंगे तो आपका पॉलिटी हो जाएगा। पॉलिटी हो गया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, रिसेंट जो आपके केस लॉज संबंधित कॉन्स्टिट्यूशन के हैं, ठीक है, गूगल पे सर्च करोगे मिल जाएंगे, उस पर भी एक बार नज़र देख लेना, ठीक है। इससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स के पीछे मत भागना, 2-3 नंबर का होता है, उसके लिए अपना समय बहुत ज़्यादा नष्ट मत करना। 150 नंबर का लॉ होता है,
हिंदू मुस्लिम, ख़ासतौर पे मुस्लिम लॉ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट आता है उत्तराखंड में। मुस्लिम लॉ के ज़्यादा से ज़्यादा MCQ और बेयर एक्ट का बार बार प्रैक्टिस करना, रिवीजन करना ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ का भी सेम है। छत्तीसगढ़ में भी आप देखिए, प्री एग्जामिनेशन में केवल आप बेयर एक्ट पढ़ के चले जाओगे, आपका पेपर नहीं निकलेगा। प्रिलिमिनरी एग्जाम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बेयर एक्ट तो पढ़ेंगे, वो तो बेसिक है, सभी पढ़ते हैं, लेकिन आपके MCQ 2000 5000 बार बार लगते रहने चाहिए, रिवीजन बार बार उनका होते रहना चाहिए, तभी आप वहाँ पर MCQ को डील कर पाओगे, अन्यथा MCQ को आप डील नहीं कर सकते। तो मेरा आपसे कहना है कि जो भी सोर्स आपके MCQ आप लगा रहे हैं, उन्हीं MCQ को आप बार बार अपना रिवीजन करते रहें और इंडेक्स को देखते रहें। साइड बाय साइड जो भी आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं बेयर एक्ट से, MCQ में जो भी क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं, आप उनको बेयर एक्ट से बार खोल के पूरा पढ़ो। इतना ही काफ़ी है, इतने में ही उम्मीद है कि पेपर ठीक ठाक हो जाएगा, मेरिट में आ जाएगा, ठीक है। तो यही बातें आपसे करनी थी और मैंने आपको बता दिया कि जो जानकारी मुझे मिली थी मैंने आपको बताई कि 360 पदों पर उम्मीद है कि UPPCSJ की भर्ती आने की उम्मीद है जल्दी ही, ठीक है। और मैं हमेशा से बोलते आया हूँ कि मैं लोक सेवा आयोग नहीं हूँ, जो सूचना मिलती है वो आप तक पहुँचा देता हूँ, इतना ही रहता है, ठीक है, जिससे कि आप लोग मोटिवेटेड रहें। जो डिमोटिवेट हैं उनको मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ, जो डीप मोटिवेट हो गए हैं फिर उनका भगवान ही मालिक है, क्योंकि अगर इस क्षेत्र में हो तो मोटिवेटेड रहो, पॉजिटिव रहो। अगर निगेटिव हो, निगेटिविटी फैला रहे हो, आपका तो भला हो नहीं सकता, दूसरे को भी आप चौपट करके ही जाओगे, इसकी तो गारंटी मेरे पास बिल्कुल है, ठीक है। तो मोटिवेटेड रहिए, आपकी तैयारी अपने लेवल को आप जांचिए कि आपकी तैयारी किस लेवल तक पहुंच चुकी है। नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म भरने में कोई बहादुरी नहीं, पूरा यूपी फॉर्म भरेगा, बहादुर वो है जिसका नाम लिस्ट में आएगा, ठीक है, वरना फॉर्म तो सब भरेंगे। तो आपका बेसिक, आपकी तैयारी का लेवल, अपनी तैयारी का लेवल जांचो कि आप लॉ में कितने बहादुर हो अभी, ठीक है। केवल बहादुरी उसमें नहीं है कि आप वैकेंसी कब आएगी, कितनी आएगी, क्यों आएगी, वो सब अपनी जगह ठीक है। आप केवल अपनी तैयारी पर दीजिए, क्योंकि निश्चित ही फॉर्म आना है, निश्चित ही आप फॉर्म भरेंगे भी और एग्ज़ाम देंगे भी। बस कोशिश ये करिए कि आपका लिस्ट में नाम हो, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलूँगा मैं आपसे बहुत जल्दी, तब तक के लिए सबको नमस्कार, धन्यवाद।